किसी भी पोस्ट का या पेज का अगर क्लोन करना है तो आप आसानी से किस तरह से कर सकते हो। अभी हमने जितने भी पोस्ट या पेजेस बनाए हैं उसका क्लोन अगर हमें करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसके डैशबोर्ड में आ जाता हूँ। यहाँ पर हमने जो प्लगइन जो यूज किया है डुप्लीकेट करने के लिए या क्लोन करने के लिए वो है योस्ट डुप्लीकेट पोस्ट नाम का प्लगइन। आपको यहाँ पे प्लगइन में जाके उसको इंस्टॉल कर लेना है और ये इस तरह का यहाँ पर दिखेगा आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हो योस्ट डुप्लीकेट पोस्ट नाम का जो प्लगइन है वो इंस्टॉल हो चुका है। सो जब भी हम ई कॉमर्स साइट में जाते हैं तो इस तरह के डुप्लीकेट पोस्ट को हमें क्रिएट करने के लिए या पेजेस को डुप्लीकेट पेजेस को क्रिएट करने के लिए हमें इस प्लगइन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये जो प्लगइन है ये कहाँ पे दिखेगी। जैसे भी मैं किसी पोस्ट में आता हूँ, ऑल पोस्ट में मैं जब आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होंगी। तो सेम पोस्ट को अगर मुझे क्लोन करना है तो तुरंत में मैं इसको क्लोन कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए ये क्लोन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लोन के ऊपर क्लिक करते हो तो ये सेम पोस्ट जो है वो क्लोन हो जाती है, लेकिन ये पब्लिश नहीं होती है, ये ड्राफ्ट में सेव हो जाती है। आप देख पा रहे होंगे अभी ड्राफ्ट में एक पोस्ट सेव हो गई है, यहाँ पे ड्राफ्ट लिखा हुआ आ रहा है। अभी चाहे तो आप इसको अगर आपका सेम सेम कंटेंट है पोस्ट के लिए आप सेम कंटेंट डबल डबल डाल रहे हो तो ऐसे कंडीशन में आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको खाली ओपन करो और जो भी छोटे मोटे चेंजेस करने हैं करके बाद में इसको आप पब्लिश कर सकते हो। इस तरह से ये हमने कर दिया है। मैं इसको पोस्ट टू नाम दे देता हूँ ताकि हमें जो क्लोन वाली जो फाइल है वो पता चले और यहाँ से मैं पब्लिश कर देता हूँ। इस तरह से हम एक ही पोस्ट को क्लोन कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हमें पेजेस को भी क्लोन करना है तो पेजेस को क्लोन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हो सकता है सेम तरह के पेज हमें डबल डबल लिखना पड़ता है, तो ऐसे कंडीशन में आप पेजेस को भी क्लोन कर सकते हो। सो लेकिन पेजेस को जब हम क्लोन करते हैं तो उस पेज को हमें कहाँ पे डिस्प्ले करना है वो आपको डिसाइड बाद में करना होगा जब आप एक बार पेज जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। एक मिनट इसको पब्लिश होने दो पहले। ठीक है ये पब्लिश हो चुका है। अभी पोस्ट को किस तरह से सॉरी पेज को किस तरह से क्लोन करना है। पेज को क्लोन करने के लिए भी सेम प्रोसीजर है। क्लोनिंग की हमें जरूरत पड़ती है रिपीटेटिव टास्क अगर हमें सेम सेम करना है चाहे वो पोस्ट के ऊपर करना है या पेज के ऊपर करना है। उस कंडीशन में हम उसको क्लोन कर लेंगे। सो अभी हमने पोस्ट को क्लोन किया और उसको यहाँ पे पब्लिश कर दिया। अभी हम पेजेस को क्लोन करेंगे। इसके लिए आपको ऑल पेजेस में आना है। इस जो ये जो प्लगइन है इसकी खासियत ये है कि ये डायरेक्टली जहां पे इसका जरूरत है उसके हिसाब से ये सेट हो जाती है। मतलब हमें उसके लिए और भी कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे बाकी बाकी प्लगइन में हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। तो ये डायरेक्टली पोस्ट में जाके भी फिट हो जाती है और पेजेस में जाके भी फिट हो जाती है। जैसे अभी अबाउट कंपनी में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑटोमेटिकली ये क्लोन का ऑप्शन हमें अभी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो अबाउट कंपनी के पेज को मुझे अगर क्लोन करना है तो क्या करना है, मुझे अबाउट कंपनी के पेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ये क्लोन हो चुका है अबाउट कंपनी। ये देखिए ये फिलहाल में ड्राफ्ट में है तो मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ। तो मैं इस पेज को नाम दे देता हूँ अबाउट कंपनी मैनेजमेंट और यहाँ से इसको पब्लिश कर देंगे हम। तो अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर में आपको अबाउट कंपनी मैनेजमेंट का जो है पेज वो दिखाई नहीं देगा। इसके लिए आपको यहाँ पे उसको मेनू में भी ऐड करना पड़ेगा। पहले पब्लिश कर लेता हूँ इसको।
ऑनलाइन में ऐसे बहुत सारे वर्क मिलते हैं जिसमें हमें रिपीटेटिव टास्क करना होता है। कोई कोई ऑनलाइन में अपने जो ब्लॉग होते हैं उनके इमेजेस चेंज करने के लिए भी हमें वर्क करते हैं कोई कोई लोग। कोई कोई लोग इस तरह के डुप्लीकेट पेजेस क्रिएट करके उसका सेटिंग करने के लिए भी हमें पे करते हैं। सो वर्डप्रेस में से छोटे छोटे काम आते रहते हैं। वर्डप्रेस की जिनकी भी साइट है वो लोग ऑनलाइन में काम जो है वो देते हैं। अगर आप जो कुछ साइट है फ्रीलांसिंग साइट जैसे फ्यूवर है अपवर्क है इसके ऊपर जाते हैं तो छोटे छोटे काम आपको इस तरह के मिल सकते हैं। बस आपको टारगेट करना होता है। सो यहाँ पे हमारा अबाउट कंपनी का पेज कंपनी मैनेजमेंट का पेज क्रिएट हो गया है। हमने क्या किया सेम ही पेज को क्लोन करके खाली एक नेम रीनेम कर दिया बाकी का कंटेंट हमारा सेम है। सो ऐसे डुप्लीकेट काम के लिए हमें बार बार जो है बहुत लॉन्ग प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम यहाँ पे क्लोन करके भी उसको आसानी से ये कर सकते हैं। सो अभी हमारा जो अबाउट कंपनी मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये मेनू में ऐड नहीं है। तो इसको मेनू में ऐड करना होगा आपको। यहाँ पे अबाउट कंपनी मैनेजमेंट का कोई भी जो पेज है हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से मेनू में मैं ऐड कर लेता हूँ इसको ताकि जो भी चीजें हम क्रिएट कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से उसको उसकी जगह पहुंचाना बहुत जरूरी है। नहीं तो अननेसेसरीली जो डमी पेजेस जो है हमारे वेबसाइट में पड़े रहते हैं और उसका लोड बढ़ता है कोई मतलब नहीं है। अननेसेसरी पेजेस अगर आपके वेबसाइट के ऊपर होंगे तो उसका वेबसाइट के स्पीड के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। तो जब भी आप वर्क करते हो क्लाइंट के लिए वर्क करते हो तो अननेसेसरी पेजेस जो है उनको रिमूव करना है आपको। अननेसेसरी थीम्स आप डालते हो उनको रिमूव करना है। अननेसेसरी प्लगइन जो होती है उनको भी रिमूव करना होता है क्योंकि हमारे वेबसाइट की स्पीड जो है वो कभी भी जो है वो इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए इन सारी चीजों की वजह से। सो इसलिए आपको उनको रिमूव करना जरूरी होता है। सो यहाँ पे अबाउट कंपनी मैनेजमेंट ये पेज हमारा बन गया है। तो मैं इसको यहाँ पे मेन पेज में ना डालते हुए अबाउट अस के अंडर में ही अबाउट कंपनी और अबाउट कंपनी मैनेजमेंट के अंडर में डाल देता हूँ इसको। मतलब सब मेनू क्रिएट कर लेता हूँ मैं इसका। सो इस तरह से सब मेनू हमने क्रिएट कर दिया। मैं आपको ये प्रोसीजर बार बार इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आपको याद रहे कि मेनू में किस तरह से पेज ऐड करना है, कैटेगरी किस तरह से क्रिएट करना है। ये प्रोसीजर आपको याद होनी चाहिए। बार बार ये इसलिए करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा सब मेनू जो है वो क्रिएट हो गया होगा। यहाँ पे अबाउट अस के जगह पे अभी अबाउट अस में अबाउट कंपनी दिख रहा है। अभी और एक मेनू आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी अबाउट कंपनी हमारा ऑलरेडी था। अभी अबाउट कंपनी मैनेजमेंट यहाँ पे सब मेनू ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लिया हमने बाय डूइंग अवर प्रोसीजर। इस तरह से आपको पेजेस को क्लोन करके मेनू में उसको ऐड करना है और सब मेनू में इस तरह से डालना है।